अगले हफ्ते कर लूंगा, बाद में कभी देख लूंगा यार इस काम को, देखता हूं कब मौका पड़ता है, कभी ना कभी तो कर ही लूंगा। इतना भी मुश्किल नहीं है कि मुझे इसी वक्त करने की जरूरत है। आज का दिन सही नहीं है इस काम को करने के लिए। अभी थोड़ा सा थका हुआ हूं और लोग भी तो सो रहे हैं, मुझे जल्दी करके क्या मिल जाएगा। इस काम का भी सही वक्त आया ही नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अभी नहीं, शायद कल परसों बाद में देख लूंगा, कर लूंगा। थोड़ी देर सोने दे, व्हाट्सएप चला लूं, डीपी चेंज करने दे, अलार्म बजते ही जग जाऊंगा। जिन लोगों ने इन सब वर्ड्स को यूज कर करके वायरल कर दिया है उनको मेरा सलाम है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज ये वीडियो बन पाया। तो सुनो, तू लगाता रहा अपनी किस्मत पर आरोप कहीं दबा। लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आलस को कुचल कर अपनी तकदीर लिख डाली। तू टालता गया हर काम को बना के गंदी आदत। लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आदत बदल डाली। तुझे लगता गया कि मेरे पास समय अनंत है और फिर तुझे लगने लगा कि मेरी किस्मत ही बंद है। तुझे लगता गया कि बड़ा करने वाले इंसान अलग होते हैं, जबकि सुन, बड़ा करने वालों की सिर्फ आदतें अलग होती हैं। उन आदतों में से एक आदत है आलस न करना। अपने आलस का गुलाम न बनना, अपने सपनों को आलस की भेंट न चढ़ने देना। नहीं है कोई टैबलेट या इंजेक्शन इस आलस का, अगर है कोई इलाज तो वो तेरे अंदर है। नहीं कोई काम ऐसा जो तू आलस को छोड़ के नहीं कर पाएगा। बस इतना सा फर्क है कि थोड़ा वक्त ही तो लग जाएगा। काम को टालने की आदत तुम्हारी गई नहीं अभी तक कि तुझे जीना है कहीं सदियों तक। सही कहा किसी नेक इंसान ने कि आलस में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। आज मैं भी कुछ कहता हूँ कि जिस वक्त तुम्हें आलस आए समझो तुम जानवर बन गए हो, उससे भी बुरे बन गए हो, तुम खत्म हो गए हो। और अगर नहीं हुए तो उठो और देखो अपनी किताबों को जो सदियों से किसी मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह तुमसे मिलने को बेताब है कि मुझे पढ़ने वाला आएगा। देखो अपने डंबल्स की तरफ जो बोल रहे हैं कि मुझे उठाने वाला आएगा। देखो अपने सपनों की तरफ जो कह रहे हैं कि मेरे लिए रातों में जागने वाला आएगा। अगर लगता है तुम्हें कि तुम्हारा काम और पढ़ाई मुश्किल है तो समझ लेना कि ये आलस ही एकमात्र तुम्हारा असली एविल है। अरे कमी नहीं है जिंदगी में अवसरों की, लेकिन अगले अवसर के इंतजार में अभी वाला अवसर गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। लिमिट नहीं है तेरी लाइफ में सक्सेस की, लेकिन अनलिमिटेड नींद लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। बना के बहाना कि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, रुक जाना ये सोचकर ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मेरे दोस्त, इस चारपाई से, इस मोबाइल से दोस्ती तोड़कर उठ और प्रयास कर और अपनी मेहनत की बुनियाद पर अपनी सफलता का ध्वज लहरा। तभी इस देश में कई महान लोग होंगे, कहीं सितारे होंगे। और अगर इसके बावजूद भी आप आलस करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको दो में से एक चीज चुननी होगी, या तो एक्सक्यूजेस या फिर हार्डवर्क। आलसी व्यक्ति ना तो नॉलेज गेन कर सकता है और ना ही पैसा कमा सकता है। एक संस्कृत में श्लोक भी कहा जाता है कि अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को कभी भी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, विद्या के बिना हमें कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और धन के बिना हमें मित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा मित्र के बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको आलस को छोड़ना होगा। इस दुनिया में 4 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि सक्सेस हैं, और बाकी के 95% ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। वो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी को जीते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आलस करके 95% वाले लोगों की गिनती में आना है या फिर हार्डवर्क करके 5% वाले लोगों की गिनती में आना है। इतिहास बनना है या फिर इतिहास को बनाना है, क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जरूरत है तो सिर्फ हार्डवर्क की। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हार्डवर्क करो, आप टैलेंट खुद पैदा कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।